नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। जिन लोगों ने भी सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का पीईटी, पीएचटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, तो उन लोगों को सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आगे के लिए वो है रिटन एग्जामिनेशन। अब ये जो रिटन एग्जामिनेशन है ये कब होने वाला है, कब होगा, कैसे होगा, क्या तैयारी करना होगा, ये रिटन एग्ज़ाम कब होगा, ये सब सारी चीज़ें आपके मन में अभी आ रही होंगी। तो उन चीज़ों का जो डाउट है आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे कि रिटन एग्ज़ाम आपका फाइनली कब हो रहा है, कैसे तैयारी करना है कि जिससे आपका एक जो सीट है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सीट आपके लिए कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो ये 24-25 का रिटन एग्जामिनेशन कब होगा, इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ कवर करने वाले हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे रिटन में कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिटन में देखिए हो सकता है कि 2 लाख 3 लाख लोग हो सकता है, एक्सपेक्टेड रखा गया है कि हो रिटन एग्ज़ाम में वो बैठेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन रिटन एग्जामिनेशन से कितने लोग आगे बढ़ेंगे, फाइनल जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें कितने लोग फाइनल जाएंगे फाइनली, वो भी आपको इस पूरे वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोटल जो सीट कितना है, वो 1130 पदों पर ये पूरी भर्ती निकल करके आई है। ठीक है, तो 1130 पद है, ये आपका पिछले साल के अनुसार पिछली बार जो भी भर्ती आई थी सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की उसके बराबर में है, 1-2 सीट कम है लेकिन उसके बराबर में है। अब अगर मैं आगे आपको बात करता हूं तो आगे अगर आप देखेंगे तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आप इतनी तैयारी कर रहे हैं वो है इसका क्वेश्चन का पैटर्न। क्वेश्चन का पैटर्न कहें या सिलेबस कहें, किस किस टॉपिक से कितना कितना नंबर आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी आपको जान लेना चाहिए। तो अगर मैं क्वेश्चन पैटर्न की बात करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन अंडर ओएमआरसी या कंप्यूटर बेस्ड, मतलब ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है या फिर आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड होगा तो हो सकता है आपका टीसीएस ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो अभी टीसीएस जो है वो एसएससी जीडी में बिजी है। ठीक है, और जैसे ही एसएससी जीडी का काम ख़त्म हो जाएगा इस महीने तो पूरा ही जाएगा, हो सकता है मार्च भी आधा चले जाए। तो आपका जैसे ही इसका ख़त्म होगा तो हो सकता है कि अगला जो नंबर है इसी का चालू हो जाएगा और इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताया गया था, कैंडिडेट पीईटी पीएचडी डीबी विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। जो भी क्वालिफाई किए हुए हैं कैंडिडेट पीईटी पीएचडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, मात्र ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा जिसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100 नंबर का ये पूरा पेपर होगा, मतलब हर एक सवाल 1-1 नंबर का होने वाला है। तो ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, पार्ट वाइज। तो पार्ट वाइज अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा 1, 2, 3, 4 पार्टों में बांटा गया, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब ये जो पार्ट है, पार्ट ए में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। ठीक है, देखिएगा आप समझने का कोशिश कीजिएगा, फोकस किस में करना। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये सभी का बेहतर रहता है। तो अगर ये 25 सवाल है, 25 नंबर का है, तो ये आप पूरी 25 यहाँ पर उठाने का कोशिश कीजिए। और इसमें 25 में 25 लोग उठाते हैं, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। देखिए ये 25 सवाल है, 25 नंबर का। इसमें पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते कि 100 में 100, लेकिन कम से कम 22 से 23 नंबर तो उठा ही सकते हैं, इतना उठाना चाहिए। आगे बात करते हैं पार्ट सी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसमें तो पूछना नहीं, ये तो हर कोई तैयारी करता है, चाहे किसी फील्ड में भी जाइए, मैथ लगभग सबका सेम ही रहता है। तो 25 में 25 इसको उठा लीजिए। ठीक है, उसके बाद पार्ट डी में इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज कोई भी एक आपको देना होता है जिसमें आपको 25 सवाल रहेगा, 25 नंबर का। ये भी 25 में 25 अगर आप उठा ले रहे हैं तो 25, 25, 25, 75 इधर हो गया, और 20, 22 मान लीजिए 20 भी इधर उठा रहे तो 95 नंबर अगर आप ला ले रहे हैं, नो नेगेटिव मार्किंग है। अगर 95 अगर आप ला रहे हैं तो कोई भी आपको यहाँ पर सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। 95 नहीं, 90 भी लेकर के आइए, 80 से लेकर के 90 के बीच में भी अगर आप आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। टाइम की बात करेंगे तो 120 मिनट यहाँ पर बताया गया, मतलब 2 घंटे का पेपर होने वाला है। अब तैयारी कैसे करना, उसके लिए आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कौन सा बुक आपके लिए बेहतर रहेगा। तो पहले आप बुक को भी देख लीजिए कि कौन सा बुक आपके लिए बेहतर होने वाला है।
यदि आप भी CISF कांस्टेबल फायर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस बुक के अंदर आपको 2450 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ साथ 20 प्रैक्टिस सेट भी इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 2 सॉल्व पेपर आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। इस बुक को आप ऑनलाइन के माध्यम से खरीद सकते हैं और ये बुक आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। आप इस बुक के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, जिससे एक सीट आपको CISF कांस्टेबल फायर में आपकी एक सीट कंफर्म हो सके। जब तैयारी बेहतर होती है तो सफलता निश्चित मिलती है। आप इस बुक को ऑनलाइन के माध्यम से या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जा करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। तो लगभग आप लोगों ने बुक भी देख ही लिया है कि तैयारी कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, ये सब सारी चीज़ें हो गई होगी। थोड़ा सा और भी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रहेगा। हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहने वाला है। CBT या OMR बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर साफ लिखा हुआ, तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, नेगेटिव मार्किंग वगैरह होने वाली नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, तो द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू CISF वेबसाइट। अब ये जो CISF की वेबसाइट है, इस पर आपको बताया जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा, कितने तारीख को होगा, कौन से शिफ्ट में होगा, ये सब सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। लेकिन आगे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आगे फिर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कितने लड़के डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। तो जो टोटल सीट था वो टोटल सीट कितना है, 1130। ध्यान दीजिएगा 1130 टोटल सीट है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या बताया गया, द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर DME डिटेल मेडिकल, ठीक है, विल बी अबाउट 0.2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब जितनी भर्ती निकल करके आई है उस भर्ती का 2 गुने लड़के डिटेल मेडिकल के लिए जाएंगे। मतलब 1130 का अगर सीधा सीधी आप गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2260, लगभग 2260 कैंडिडेट आपको यहाँ पर जाने वाले हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो मतलब आप 1130 का टारगेट मत कीजिए, आप 2260 का टारगेट लेकर के चलिए कि अगर आप 2260 में आ रहे हैं तो हो सकता है कि मे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने का चांस इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देखिए काफ़ी लड़के हैं जो SSC GD का पेपर दे रहे हैं। अब उनका GD अगर बढ़िया जाएगा तो वो उधर जाएंगे। उसके बाद आपको बात करूँगा उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, UP पुलिस का भी आपको जो रिज़ल्ट है वो आपका पता ही होगा कि आपको PT PST उसका भी चल रहा है, तो उसमें भी काफ़ी लड़के यहाँ पर से निकल जाएंगे। और बहुत ऐसे लड़के होंगे जो हाइट वगैरह को लेकर के भी थोड़ा सा दिक्कत में हैं, तो हो सकता है कि वो छट जाए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर आपको होने को। और भी बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट भर्तियाँ हैं जो लगातार चल रही है। तो भाई ब्रिलियंट जो कैंडिडेट है हो सकता है कि यहाँ से आपको निकल जाएंगे। तो फाइट हो सकती थोड़ी सी कम हो। अगर 2260 में अगर आपने एक सीट बनाया 2260 में तो फिर मज़ा ही मज़ा है। अगले साल CISF कांस्टेबल फायरमैन का आपके पास एक वर्दी रहेगा फायरमैन का, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो 100 नंबर का पेपर है उसमें आपको लाना कितना है। 100 नंबर का जो पेपर है उसमें अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा तो रिटन एग्जामिनेशन डेट, उससे पहले हम लोग रिटन एग्जामिनेशन का डेट देख लेते क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया। तो जो टेंटेटिव जिसको हम लोग बोल सकते हैं, टेंटेटिव डेट एक होता है जिसमें हम लोग थोड़ा सा टेंटेटिव डेट जो होता है कि एक्सपेक्टेड मान सकते हैं, एक्सपेक्टेड कब होने वाला है आपका पेपर। तो ये पेपर जो है एक्सपेक्टेड रखा गया है अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका पहला पेपर हो सकता है, मतलब पहला सप्ताह, अप्रैल के पहले सप्ताह में हो सकता है कि आपका ये पेपर हो जाएगा फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आपको भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा कि पेपर कब होने वाला है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि उसके बाद TCS वगैरह लगभग खाली हो जाएंगे। तो और पेपर भी हो सकता है कि आपका एक शिफ्ट में ही पेपर होगा। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन का भी रूल देखने को मिल जाएगा। और जबकि CISF नहीं चाहेगी कि ये जो भर्ती है ये नॉर्मलाइजेशन पे जाए, तो
मे बी नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तब आपका कट ऑफ कितना जाएगा वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार अब बता देता हूँ। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँगा तो CISF फायरमैन एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हमारी तरफ से रखा गया है, और एक बेसिक मैंने आइडिया लगाया है कि हो सकता है कि मे बी इसमें से कुछ कट ऑफ ऐसा जा सकता है। जैसे CISF फायरमैन एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज बताया, जैसे जनरल वाले, जनरल जिसमें EWS नहीं आएंगे, केवल जनरल जिसमें 55 से 60 अगर आप ले करके आ जा रहे हैं आउट ऑफ 100 नंबर का पेपर है जिसमें अगर आप 55 से 60 लेकर के आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका हो जाएगा। SC कैंडिडेट जो भी हैं उनको 40 से 45 आउट ऑफ 100 में अगर आप ले करके आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है। ST कैंडिडेट 40 से 45 यहाँ पर उनके लिए भी रखा गया है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। OBC 45 से 50। अभी ये देखिए एक एक्सपेक्टेड रखा गया, ये मान करके मत चलिए कि ये कंफर्म ही हो जाएगा इस तरीके का। EWS 45 से 50 इसको भी रखा गया है 100 में, तो एक चांस है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से कीजिए। मैंने आपको वीडियो में बताया था सिलेबस में अगर आप 100 में कम से कम 80 से 90 के बीच में अगर आप अभी से आपका तैयारी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होते ही 2260 में एक सीट आपको मिल जाएगी। 2260 मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि दो लड़के एक सीट पे दो लड़के जाएंगे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो एक सीट आपको चाहिए। एक सीट अगर आप कंफर्म कर सकते हैं तो इसको तैयारी को और भी बेहतर कीजिए। और तैयारी बेहतर करने के लिए मैंने उपाय बता ही दिया है। और अगर इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।